हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 31 मार्च। और 31 मार्च की हमें वीकली और मंथली दोनों क्लोजिंग मिल गई, जो कि आई है 17,359 पे। आई रिपीट, 17,359, यानी कि 17359। चलिए आगे बढ़ूँ इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आज के दिन तो ये करना बनता है। वैसे तो हमेशा ही बनता है, बिकॉज मैंने जो भी व्यू दिया है कोई हवा में नहीं दिया है। उसका बेस, उसका रीज़न और उसके पीछे की असली वजह, वो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करने की पूरी पूरी कोशिश हमेशा की है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी वीडियो पे आते हैं और सीधा मार्केट पे आते हैं। आप लोगों को वेडनेसडे, यानी कि परसों का जो मैंने वीडियो बनाया था इसी समय पे जो मैं डालता हूँ, उसमें मैंने हेडिंग भी लिखा था, फ्राइडे वी विल सी अ शार्प अप मूव इन निफ्टी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, नहीं सुना, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या हुआ आज मार्केट में? गैप अप ओपन हुआ हमारा। वेडनेसडे का क्लोजिंग निफ्टी का था 17,080 पे। आज हम ओपन हुए 17,220 पे। 17,213 तक गए। ये 13 है कि 17,200 है, बिकॉज ये इन्वेस्टिंग का चार्ट है, यहाँ पे कभी कभी रेट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और हाई बनाई हमने 17,381, यानी कि 17,381। और क्लोजिंग करी 17,359, ठीक है। अब मैंने, अब तक के मेरे सारे वीडियोस में हमेशा मैंने यही कहा कि भाई अब बाय ऑन डिप्स करिएगा। मार्केट एक बहुत बड़ी कड़क रैली के लिए तैयार है। मैंने आज तक जो भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए, वो सारे के सारे आज प्रॉफिट में हैं। मैं एक एक करके वो सारे आपको गिनाऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट अब मंडे को क्या करेगा। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जब मैंने सुबह वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने उस समय निफ्टी जो थी 17,250 के आसपास कुछ ट्रेड हो रही थी। और मैंने कहा था कि ये मेरा सिर्फ व्यू है, कोई कॉल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज हम 17,400 क्रॉस कर दें। क्रॉस तो नहीं हुआ, 17,400 टच भी नहीं हुआ, लेकिन 381 तक हम आ गए। जबकि मैंने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के शुरू में मंडे ट्यूसडे के वीडियो में मैंने कहा था कि फ्राइडे तक हमें या तो 17,189 के ऊपर क्लोज चाहिए, तो आने वाला हफ्ता अच्छा हो जाएगा। या फिर हमें क्लोज चाहिए 17,315, तो आने वाला हफ्ता बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये मेरे वर्ड्स थे। अब हमें तो यहाँ पे क्लोज मिल गई 17,359 की, तो हाईएस्ट क्लोजिंग। और सब कुछ मतलब एकदम ही, मतलब मार्केट का तख्ता पलट गया। मैंने क्या कहा था कि ऐसी रैली होगी कि बायर्स देखते रह जाएंगे कि भाई अब बाय करे या हम और इंतज़ार करें, शायद मार्केट नीचे आवे। और सेलर्स तो लाइक सोचते रह जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया। देखिए, जब एसटीटी पिछले हफ्ते आया, एफआईआईज ने माल फेंका हमारे मुंह पे, और सेलिंग पे सेलिंग करते गए। वो वाला एसटीटी वाला जो वीडियो है वो भी मेरे हेडिंग पे लिखा हुआ है, एसटीटी करके। उसमें भी मैंने एक यही एक कहानी बताई थी कि वो मॉल वाली कहानी बताई थी। आप वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा।
मोटा मोटा ये है, एफआईआईस को इंडिया के अलावा और कोई मार्केट नहीं जचेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। और मार्केट न्यूज़ पे तो चलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इन लोगों की क्या पोजीशन है उसके ऊपर चलता है। अगर वो लोग बायर है तो कभी ना कभी तो उनको माल बेचना पड़ेगा, अगर वो लोग सेलर है तो कभी ना कभी उनको माल खरीदना पड़ेगा। अब वो कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब अगर आपको एक्यूरेटली जानना है तो आप मेरे क्लासेस ज्वाइन करके सीख सकते हैं, जहाँ पे आपको चार्ट के साथ साथ एक मार्केट की थियरी, एक मार्केट की साइकोलॉजी बताई जाएगी कि आपको मार्केट में रहकर मार्केट को मार्केट के हिसाब से कैसे सोचना है। वी हैव टू सी, हम कहते हैं ना कि वी हैव टू बी इन द सिस्टम टू नो द सिस्टम। तो आपको अगर मार्केट जानना है तो आपको मार्केट में आप सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट 24/7। यानी कि कोई अगर आपको आधी रात को भी उठ के पूछे कि भाई फलानी न्यूज़ आपको पता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को पता है लेकिन कुछ होगा नहीं, डोंट वरी स्लीप। इस तरीके से जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो ना मार्केट में, आपका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ, मतलब आपका पूरा ध्यान ही मार्केट में हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी कैसे स्टडी करनी है हमें, हमें क्या देखना है, चार्ट देख के हाउ कैन वी अज्यूम के अब तेजी होगी या अब मंदी होगी या अब मार्केट साइडवेज होगा। वरना कल तो हमारी छुट्टी थी, थर्सडे को रामनवमी की। वेडनेसडे के दिन मैं हमारी मार्केट के बाद वाली वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा मार्केट में। मार्केट विल बी, ऐसा मेरा हेडिंग था, ऑन फ्राइडे निफ्टी विल बी, ये था, निफ्टी विल बी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी विल गिव स्ट्रॉन्ग अपसाइड, ऐसा कुछ मेरा था। मेरे को वर्ड नहीं पता, पर आइए देख ही लेता हूँ मैं। निफ्टी विल बी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ऑन फ्राइडे, ऐसा उसका हेडिंग है। ठीक है, तो वो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब मंडे को क्या होगा निफ्टी में? अब एज पर द ओपन इंटरेस्ट फॉर 6th, तब भी मैंने कहा था वेडनेसडे के दिन आपको, एक मैंने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट दिखाया था। लेट मी शो यू। ये वाला मैंने आपको चार्ट दिखाया था 6 तारीख का निफ्टी का। अब देखिए यहाँ पे जो है 17,300 के लेवल पे पुट राइटर्स आर हाईएस्ट, लेकिन 17,350 का जो एरिया है वहाँ पे पुट राइटर थोड़े से कम है कंपेयर टू कॉल राइटर। अब अगर समझो यूएस मार्केट आज बड़ी अच्छी खासी तेजी से बंद होता है, तो हो सकता है कि हम फिर से मंडे को एक बड़ा गैप अप ओपन करें। आज की हाई तो मंडे को कटनी कटनी है, बिकॉज हमने फ्राइडे के दिन एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। तो एज पर द थियरी ये हाई मंडे को कटनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये चाहता हूँ कि निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट खुले और थोड़ा सा नेगेटिव होके फिर ऊपर भागे। इससे क्या होगा कि जो बाइंग बेस होगा ना वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अगर अगर गैप अप खुलता है और फिर नीचे आता है तो हम वहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो भले आज मार्केट ने इतना बड़ा रैली किया, मेरे सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव किया सबके, फर्स्ट टारगेट भी आ गए, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। लेकिन फॉर मंडे अभी जो भी होगा डाओ महाराज के ऊपर होगा। अगर वो आज
एक बढ़िया रैली करके बंद करता है और हमारी सिंगापुर निफ्टी 100 150 पॉइंट का उछाल देती है, तो वी कैन ओपन गैप अप। और अगर फ्लैट खुल के एक 30 40 पॉइंट का डिप मार के फिर ऊपर भागती है, तो हमारा जो बाइंग बेस होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट को स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है 17 300 पे, 17 250 पे, 17 200 पे। ये सारे के सारे एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है फॉर द कमिंग वीक। रेजिस्टेंस होगा 400 का, वो क्रॉस करने पर 500 600 ये सब लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। आइए, तो मंडे के दिन यही है, डिप मिलती है 300 के आसपास, 280, 17 280 के आसपास, गो लॉन्ग। आज हमने जो है रिलायंस में थोड़ी सी बुकिंग करी, एंड वी हैव लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस। 5600 के लेवल पे हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है। चलिए, ये हो गया निफ्टी का लेखा जोखा। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, शॉर्ट करने का सोचना भी नहीं, पुट लेने के बारे में किसी को बताना भी नहीं और खुद बोलना भी नहीं। ठीक है। चलिए, लेट्स सी फर्स्ट स्टॉक विच इज रिलायंस। रिलायंस में देखिए क्या कड़क रैली करी है, 4% रिलायंस का स्टॉक ऊपर है। अब ये इतना ऊपर आया, इसके प्रीवियसली आप इसका ये बार देखिए, ये कैंडल देखिए, ये एक अच्छी खासी हैमर पैटर्न बनाई, या इसको हैंगिंग मैन कह लो। वो भी नीचे में बनाई हुई है। और मैंने कहा था कि ये जो है रिलायंस डब्लू बनाएगा, तो फिलहाल तो इसका डब्लू बना हुआ है। ठीक है। 2424 क्रॉस करने पर रिलायंस 2500, 2600 और 2700 के दरवाजे खुल जाएंगे इसके लिए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है। रिलायंस में आप अभी बाय कहाँ पे कर सकते हैं? 2300, 2290 के आसपास। अब 2330 की क्लोजिंग आई है, अगर 2310, 2305 के आसपास अगर मिले किसी कारण से मंडे को फ्लैट खुलने पे या एक आध टका नीचे खुलने पे, तो आप आंख बंद करके इसको बाय करिएगा। ठीक है, एंड गो लॉन्ग इन दिस। अब अभी सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, अभी तो सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें अब कौन से लेवल पे पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है। मैंने एम्फोसिस का कॉल दिया था पिछले हफ्ते, और मैंने कॉल दिया था तब ये एम्फोसिस 1730 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में 1670 तक टूटा ये स्टॉक, और आज देखिए 2 दिन में इसने 1802 का लेवल टेस्ट कर लिया। आपको आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अभी 2 3 दिन पहले की वीडियो है, मैंने यही कहा था कि एम्फोसिस को, पिरामल एंटरप्राइज को ऐसे मतलब जबरदस्ती पीटा जा रहा है, और माल मतलब कहता है ना कि खींचा जा रहा है पब्लिक से। और आज वही हुआ, वरना 1670 वाला स्टॉक 1800, वो भी 2 दिन में, ऐसा क्या न्यूज़ आ गया इसमें कि 130 40 पॉइंट की रैली इसने कर दी। तो आप समझिए, डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक एकदम हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, 1 2 टका कोई मायने नहीं रखता, तो वैसे लेवल पे बिना स्टॉप लॉस लगाए आप बिंदास लॉन्ग करिए। अगर आपको आपके भाव से 30 40 पॉइंट ऐसे स्टॉक, मतलब 17 1800 वाले स्टॉक अगर 30 40 पॉइंट नीचे मिलता है, आप भले 5 स्टॉक लीजिए डिलीवरी में, लेकिन इस तरीके से अगर आप एवरेज करके काम करेंगे, आपका आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा।
ठीक है, चलिए, ये हो गया। पिरामल एंटरप्राइज ने आज कुछ खास नहीं किया। वैसे तो 2% स्टॉक ऊपर है, लेकिन अगर ये चाहता तो आज ये 5-6% का रैली दे दे सकता था, लेकिन ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो आज इतने खुले नहीं हैं, जो मंडे को खुलेंगे। मंडे को पिरामल एंटरप्राइज कम से कम कुछ नहीं फिर भी मुझे लगता है कि 700 का लेवल टेस्ट जरूर करेगा। हो सकता है क्रॉस कर दे, लेकिन कम से कम टेस्ट तो जरूर करेगा। ठीक है। पिरामल एंटरप्राइज अगर आपको, आज की लो इसकी है 668 और 677 की क्लोजिंग है, 680 की हाई बनाई है, 670 या 675, जो कि मतलब वहीं पे है, कोई खास। 670 से 675 के बीच में अगर ये स्टॉक मिले, आप इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए। ठीक है। बाकी बजाज फाइनेंस मैंने आज भी आपको एक पोस्ट डाली है छोटी सी, और मैंने सुबह वाली वीडियो में भी बोला था कि बजाज फाइनेंस बाय बाय करिएगा। इसने आज क्या किया, एक ब्लैक क्लाउड कवर बनाने की कोशिश की, लेकिन एंड में जो है इसने ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, और इसने एक फ्लैट क्लोजिंग दे दी। ठीक है। किसी कारण से अगर ये नीचे आता भी है तो 5580, 5570 इसका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, वहां पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। बजाज फाइनेंस का बहुत ही इमीडिएट टारगेट होगा 6000, 5900 से लेके 6000, ये उसका इमीडिएट टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 6200, 6400 निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा मैंने आपको दिया था GNFC, गुजरात नर्मदा। ये मैंने कुछ 2 या 3 दिन पहले ही दिया था ये स्टॉक। कहाँ पे दिया था मैंने, ये वाले लेवल पे 487 पे मैंने दिया था, 488 या 487 पे दिया था। उसके बाद ये 484 तक गया, और आज इसने 516 की हाई हाई बना दी। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर, मैंने कहा था कि चंबल जो भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, उसको भरने का अभी का समय बेस्ट समय है। क्यों? क्योंकि अभी बारिश 1-2 महीने में शुरू होगी, अप्रैल और मई जाते ही, मई एंड या जून स्टार्टिंग में, या कभी कभी जून मिड में होती है। पर अभी जो है ये स्टॉक पिकअप लेना शुरू करेंगे, और नवंबर दिसंबर से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आना शुरू करते हैं। ये फर्टिलाइजर स्टॉक की खासियत है। चंबल ने क्या क्या किया आज, इसने भी जो है, ये स्टॉक हमने रेकमेंड किया था 251 पे, आज इसने हाई बनाई है 267 की। ये तो मैंने सब डिलीवरी के लिए कहा था। अब डिलीवरी स्टॉक ही आपको 2-2 3-3 दिन में 15-16 पॉइंट का रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या कहें अभी। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने पहले भी कहा था कि ये स्टॉक 2550 का लेवल बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। आज ये खुलाई 2550 के ऊपर, 2568 की इसने हाई हाई बनाई, 2517 की लो बनाई, और अल्टीमेटली इसने क्लोज कहाँ किया है, 2560 के ऊपर। ये स्टॉक 2600 के लिए रेडी है, और 2600 क्रॉस होते ही 27 और 28 के दरवाजे खुल जाएंगे इसके लिए। 2600 से लेके 2650 का जो लेवल होगा, ये 50 पॉइंट का, ये एक माइनर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। क्रॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। बाकी इंडिगो वहीं का वहीं है, मतलब आज 4.5% ऊपर है, 1910। इसका टारगेट मैंने आपको 2020 का दिया हुआ है, सॉरी 2050 का दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज आज 1% ऊपर है। एम्फोसिस मैंने बता चुका हूँ, नेशनल एल्यूमिनियम, नालको,
ये आज 1.5% ऊपर है, 76.50 पे रेकमेंड किया था, 78.40 का इसका क्लोजिंग आया है। कोफोर्ज कोफोर्ज का जो मैंने कॉल बोला था 4,000 का, वो आज 58, सॉरी 54 की क्लोजिंग बता रहा है। ये स्टॉक आपको 120 का भाव देगा ही देगा। ठीक है, तो जिन्होंने मतलब होल्ड कर रखा है दे कैन कंटिन्यू। उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैंने आपको स्टॉक दिया था 383 पे, याद होगा 15 तारीख को, 15 मार्च। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 15 मार्च का मेरा वीडियो देख देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेडिंग लिखा हुआ है। 383 पे बाय सजेस्ट किया था, और मैंने कहा था कि ये स्टॉक 406 410 क्रॉस करने पे 440 तक निकल जाएगा। आज ये स्टॉक ने कहाँ तक गया, आइए देखते हैं। ये देखिए, आज ये स्टॉक 439 तक इसने हाई बनाई और 436 पे इसने क्लोजिंग करी है। तो इस तरीके के मेरे रिकमेंडेशन होते हैं, जहाँ पे आपको इतना सोचना नहीं होता, आपने बस माल लेना है, जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लेके चुपचाप बैठ जाओ। हफ्ते 2 हफ्ते में आपका पैसा, अच्छा खासा मुनाफा आपको देके जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप जुड़िए। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, पहले तो आप सब्सक्राइब करिए। हमारी जो भी मंथली सर्विस है, इसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, तो वो आप एनरोल कर सकते हैं। अब उसके लिए जो भी इंटरेस्टेड होंगे मुझे कमेंट में आप मेंशन करिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर शेयर करके उसके बाद हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी एक और बात है कि आज 31 तारीख तो हो गई, कल 1 तारीख है। कल बैंक्स वगैरह तो बंद है, लेकिन 1 से लेके 3 तारीख तक एवरी मंथ ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं, ये सब आपको पता होगा। अब ऑटो सेल्स के नंबर में मुझे लगता है कि ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका मैंने आपको पहले भी सजेशन दिया था, 1157 पे मैंने दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है, जो आने वाले दिनों में 1240 तक निकल सकता है। आज इसने 1158 की क्लोजिंग करी है और 1162 तक गया था। अच्छा होता अगर ये 1160 पे क्लोज करता, क्योंकि वो उसका 10 EMA है 1159 का। उसने आज 1 पॉइंट उससे नीचे क्लोज करी है। तो अगर किसी कारण से आपको M&M, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये लेवल पे मिलता है 1130, 1120 के आसपास, या 1130 से लेके 35 के आसपास, तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिएगा। ठीक है, दिस इज ओनली इफ इट गेट्स ओपन गैप डाउन या फिर फ्लैट। अगर गैप अप होके नीचे आता है तो फिर छोड़ छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आप नज़र रखिएगा। बाकी मेरे जो भी स्टॉक्स है अभी तो सबके सेकंड टारगेट आना शुरू होंगे। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट आए हुए हैं, और जिसके नहीं 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 आए वो मंडे ट्यूसडे को आ जाएंगे। तो मार्केट तो बुलिश था ही, बस उसको दबाया जा रहा था ताकि जो वीक बायर्स है वो सिस्टम से निकल जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा कह रहा था कि बाय ऑन डिप्स, लेकिन कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिलायंस का स्टॉक है वो मतलब काफ़ी टूटा, लेकिन उसने भी आज जो है अच्छा खासा रिकवरी दे दी। ये सब स्टॉक में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल पे जब आप बाय करते जाते हैं, आपकी एवरेज भी नीचे आती है, और कुछ ही दिनों में जब ऐसी कोई टेलर रैली होती है तो आपके सारे लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही है मोटा मोटी, और कुछ है नहीं। मंडे को वी कैन इधर ओपन गैप अप, और अगर गैप अप खुलता है तो वी हैव टू सी कि गैप अप खुलने के बाद में वो
निफ्टी कहाँ तक नीचे आती है। सपोर्ट हमें मिलेगा 17,300 17,250 के आसपास। ठीक है। वो क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम मंडे को ड्यूरिंग द मार्केट ही देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ने एक उछाल तो दे दिया है, तो नाउ वी हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक मोर कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी है, निफ्टी जाएगा, ये आपको 17,700 800 तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। और निफ्टी अगर उसने अपर ट्रेंड क्रॉस कर दिया तो हो सकता है 18,000 भी निकल जावे। ठीक है। ये जो अपर हैंड है 722 आ रहा है, 716 आ रहा है, जो भी आ रहा है, मतलब जब वो ये लेवल तक आता है उस वक्त इसका क्या रेट होगा। 17,700 आप मान के चलिए, 17,700 जैसे इसने क्रॉस कर दिया और क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, फिर ये ऊपर ही निकलेगा। तब तक वो ये दायरे में खेलता रहेगा। ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही है। बाकी जो होगा हम सीधा मंडे को बात करेंगे। सैटरडे संडे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मार्केट का ही होगा, बट व्यू वगैरह कुछ नहीं होगा उसमें, इट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है। चलिए, तो बस यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए। मैं मेरी तरफ से जो जितना जितना क्लियरली हो सकता है, जितना एक्यूरेटली हो सकता है बताने की कोशिश करता हूँ। और वो हिसाब से मेरे स्टॉक वर्क भी कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने ही है। तो अभी भी अगर आपको कोई हिचक हो रही है कि भाई क्यों सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, अगर ये सब बातें दिमाग में आ रही है तो आप रहने ही दीजिए, आप मेरा वीडियो भी मत देखिए। और अगर वाकई में आपको लग रहा है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ जानने मिल रहा है, या जो भी मैंने आपको सजेशन दिया वो वाकई में वर्क कर रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़िए। ठीक है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड। और एंड एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो सबके बैंक अकाउंट पैसों से भरे रहे, सबके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में रहे, यही मेरी मनोकामना है सभी के लिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।